एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम कुलदीप था और छोटे भाई का नाम रजत था। दोनों भाई खूब अच्छे से रहते थे और वह दोनों पढ़ने के लिए बाहर गए। दोनों साथ में पढ़ रहे थे, लेकिन रजत पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन कुलदीप उसको अपने साथ सब कुछ पढ़ाता रहता था। दोनों नौकरी के लिए फॉर्म भर दिए। अब उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई थी और वो पूर्ण तरीके से तैयार हो चुके थे। उन्होंने नौकरी की परीक्षा दी और घर आ गए। अब बारी थी रिजल्ट की। 3 महीने बाद उनका रिजल्ट आ गया। कुलदीप पास हो गया, लेकिन रजत कुछ नंबर से रह गया। दोनों भाई को बहुत दुख हुआ, लेकिन थोड़ी खुशी भी हुई क्योंकि कुलदीप का जॉब लग गया। रजत फिर से मेहनत करने लगा और कुलदीप नौकरी करने के लिए गया। काफ़ी समय बीत चुका था। नौकरी करते करते रजत अब तक नौकरी नहीं लग पाई। फिर दोनों ने सोचा और रजत कुलदीप से बोला कि भाई, आप शादी कर लो, क्योंकि अब आपको और मुझे बहुत समस्या आती है घर का काम करने में। तभी तो कुलदीप ने कहा, ठीक है, कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो शादी भी कर लेंगे। तब कुलदीप के लिए रिश्ता आ गया और कुलदीप का रिश्ता हो गया। हम दोनों भाई बहुत खुश हो गए। कुलदीप रजत से बोला कि अभी 1 महीने बाद शादी करेंगे। तब तब तक तो मेरे साथ चल नौकरी पर, वहाँ का वातावरण देख लेना तू भी। दोनों भाई साथ चले गए। बड़े भाई धीरे धीरे कंचन से बात करने लगा, जो कि उसके होने वाली पत्नी थी, और उसके बारे में पूछने लगा। और ऐसे चलते चलते 1 महीना भी गुजर गया और कुलदीप की शादी करने का समय आ गया। उन्होंने पूरे रीत रिवाज से शादी कर ली। रजत बोला, कुलदीप भाई, भाभी और आप कमरे में जाकर सो जाओ बाहर, क्योंकि रजत जानता था आज इनकी पहली रात है, तो इनको आज परेशान नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद तीनों कुलदीप के साथ उसकी नौकरी के लिए चले गए और खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद कुलदीप अपनी नौकरी में ज़्यादा ही व्यस्त रहने लगा, जिससे कंचन को बिल्कुल समय नहीं देने लगा। और कंचन और कुलदीप के बीच रोज़ कुछ न कुछ झगड़ा होता रहता था। अब विचार रजत उनके बीच में कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है, उनसे बोलना गलत है। कुलदीप नौकरी पर जाने के बाद रजत कंचन से बोलता है कि भाभी, आप ऐसे लड़ाई मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कंचन बोली, रजत, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और सब कुछ थोड़ा सा सही होता गया। लेकिन अब समस्या यह आ गई कि कंचन रजत को पसंद करने लगी, लेकिन रजत कंचन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता था। धीरे धीरे कंचन ने रजत को बात बताई कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तभी रजत बोला, भाभी, आप क्या कह रही हैं? वो कंचन बोली, ठीक कह रही हूँ। अब क्या था? रजत बहुत सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। कुलदीप तो रोज़ अपनी जॉब पर चला जाया करता था। कुलदीप ने जानने के बाद रजत के कमरे में अचानक से आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और रजत के साथ गलत करने लगी। तभी रजत बोला, भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ भी? तभी कंचन बोली, रजत, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे भाई मुझे समय नहीं देते हैं, तो मैं क्या करूँ? अगर ऐसे ही करना था तो मेरी शादी क्यों की? रजत को बहुत दुख हुआ और बोला, आज मैं कुलदीप भाई से बात करूंगा और तुम्हारी पूरी साथ दूंगा। शाम के वक्त कुलदीप अपनी जॉब से घर वापस आ जाता है तो रजत बोला, भाई, ऐसा पैसा किस काम का है जिसमें आपको अपने वक्त नहीं दिया देते? कुलदीप बोला, भाई, करना पड़ता है, नहीं तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? रजत बोला, वो सब ठीक है भाई, लेकिन आपको पता है कि आपकी पत्नी है और घर अगर आपको अपने जॉब से ऐसे करते थे तो अपने शादी करके कंचन भाभी की ज़िंदगी क्यों खराब की? कम से कम तो किसी दूसरे के साथ खुश रहती। भाई, आप अपने परिवार को समझो और अपने जॉब को भी करो। यह कहकर रजत अपने कमरे में चला जाता है। 2-3 दिन बाद कुलदीप के सोचने के बाद कुलदीप को बहुत दुख हुआ कि रजत भाई बिल्कुल सही कह रहा था कि मेरे परिवार और मैं क्या कर रहा हूँ। रजत भाई ने तो आज मेरी आंखें खोल दी और मेरा परिवार उजड़ने से बचा लिया। शाम को कुलदीप जब घर आया तो रजत को बुलाया और गले लगाया और बोला,
रजत भाई, तेरे जैसे भाई पाकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर कंचन को रजत को गले लगाकर बोला, आज के बाद पहले उस परिवार को, उसके बाद जॉब या फिर कोई काम। अब रजत अपनी पढ़ाई करने लगा और कुलदीप कंचन से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जिससे तुमको दुख देखना पड़े। कुछ समय बाद उनके एक लड़का हो गया और बहुत खुश रहने लगे। अब रजत और उनका लड़का बहुत शरारत करने लगे। कुछ दिनों बाद रजत ने जॉब के लिए फॉर्म भर दिया और उसकी सरकारी नौकरी हो गई। रजत अलग रहने लगा और कभी कभी अपने बड़े भाई कुलदीप से मिलता और बहुत हंसी मजाक करते। और कुलदीप का बेटा इतना शरारती हो गया था कि हमेशा कुछ न कुछ तोड़ता रहता था। फिर रजत उसकी भाभी से मिला और बोला, भाभी, अगर आप उस दिन मेरे साथ गलत कर देती तो आपकी और मेरी क्या इज्जत रह जाती। कुलदीप भाई की नज़र मेरे रजत बोला, अगर मैं आपकी इज्जत करूंगा तो दुनिया में मेरी इज्जत करेगी। कभी किसी को गलत नज़र से मत देखो, क्योंकि आपको पता नहीं किसी का परिवार के बीच रिश्ता क्या होता है। अब रजत की शादी हो गई और उनके परिवार भी हो गए, खुश रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी कहानी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।